भी निकल कर आए, डेटा भी निकल कर आए, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जो महंगाई बढ़कर आई एक्सपेक्टेशन से, हाँ हाँ वो भी अच्छी है, ये हाँ। समझाइए ये कैसे? देखो, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी ट्रम्प साहब का टैरिफ वॉर। करेक्ट। उनका तीसरा नेत्र खुलता है, आज इस पे लगूंगा, इस प्रोडक्ट पे लगूंगा, इस देश पे लगूंगा, सब पे लगूंगा। ठीक है। टैरिफ वॉर से क्या है फायदा? अमेरिका को फायदा, अमेरिका की कंपनियों को फायदा, है ना? ठीक है। नुकसान किसको है? उन सारे देशों को जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। उनको सपोज आप 100 रुपये में कोई स्टील एक्सपोर्ट करे थे, 25% टैरिफ, मतलब अब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए 25% उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि या 25% आपकी कॉस्ट बढ़ गई एक तरह से, उसके ऊपर ही आप बेच पाएंगे 125, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट अनवायबल हो जाता है। करेक्ट। हो गया, चलो ठीक बात है, नहीं लेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका वाले। ठीक है। या हमारे लिए एक्सपोर्ट करना ठीक नहीं रहेगा, वो मतलब क्या कहना चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका की रिक्वायरमेंट अगर दवाओं की है, स्टील की है, एल्यूमिनियम की है, किसी केमिकल की, तो वो खत्म होगी, वो तो चाहिए। हाँ। अब वो कहाँ से लेंगे आप? अमेरिका से ही लेंगे। और जैसे ही अमेरिका की कंपनी को पता चला कि इनका तो आना से बंद, अब मैं अपनी प्राइस पे बेचूंगा, भाव बढ़ गए। करेक्ट। भाव बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली जिसकी रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। ये महंगाई बढ़ाने वाला काम है। बिल्कुल। पावेल साहब और ट्रम्प साहब के बीच में दुश्मनी की वजह क्या है? ये है। पावेल साहब कहते हैं भाई मेरे को महंगाई नीचे लानी है, ट्रम्प साहब कहते तुम्हारी ऐसी तैसी, मेरे को तो टैरिफ लगाना है, मेरे को मांगा करना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है। सो उस यही तो लड़ाई है। अब इस बीच में कल पावेल साहब का टांग ऊपर हो गई। वही महंगाई के आंकड़ा है ऐसे 3% के ऊपर, जो उम्मीद से ज़्यादा है, चाहिए 2% की तरफ, आ रहे हैं 3% की तरफ। सितंबर तक ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी। ये अब तो पावेल साहब अब ये नहीं बढ़ाएंगे, ये मान के चलो ये नहीं बढ़ाने वाले। और अब ट्रंप पर रिवर्स प्रेशर आएगा इसका। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई साहब आप सोच लो, जो हिसाब से आप टैरिफ लगाने की सोचे हो ना, बैंड बज जाएगी अमेरिका की, ये महंगाई आप झेल नहीं पाओगे। ये इनफैक्ट फोर्ड के सीईओ ने भी बोल दिया उन्होंने, से बात की, कहा कि आप यूएस की ऑटो इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। हाँ, ये अब बहुत सारे, अब स्टील महंगा हो गया आपका 25%, अगर समझो 25 नहीं हुआ तो 15 हुआ, 25% का टैरिफ लगाए तो 10, 15, 20% तो महंगा होगा, कुछ तो होगा। करेक्ट। तो कैसे कमाएंगे? और स्टील वगैरह ये तो सारी ऐसी बेसिक चीजें, समझो दवाएं। आज इस पर मेरी एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग रिसर्च भी है। अच्छा। 9 बजे मैं आपके सामने रखूंगा। ओके। क्यों आज फार्मा डे हो सकता है। ओके। फार्मा डे पे आज बहुत बढ़िया रिसर्च है। और 11 बजे भी एक विशेष कार्य, वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक बार ये कंप्लीट कर देता हूँ। सो पहली चीज़ है कि अब सितंबर तक ब्याज दरें घटेंगी नहीं। अब टैरिफ और बढ़ाने के पहले ट्रम्प साहब वैसे तो सोचते नहीं है, न पहले न बाद में, पहले न सोचे बाद में तो जरूर सोचेंगे। ठीक है। भारत और दुनिया भर के बाकी देशों के लिए अच्छी खबर है। तो ये बढ़िया है कि कम से कम आप थोड़ा शांति रखें। अनाप शनाप टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं। ये बात ट्रम्प साहब को समझनी पड़ेगी। और अब उसमें होगा क्या, वो धमकाएंगे, डराएंगे, लगाएंगे, लेकिन सॉफ्ट होकर वापस लाइफ में सेटलमेंट पे आ जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री की तो सुननी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी। मेन तो कुछ इंडस्ट्री को फायदा, कुछ को नुकसान हो सकता है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली तो अमेरिका का आम नागरिक है, उसको फायदा होता है, नुकसान होगा उनको, उसको। मैं अमेरिका का आम नागरिक, मुझे फायदा कब? जब महंगाई कम रहे। एग्जैक्टली। मुझे नुकसान सीधा सीधा जब महंगाई ज़्यादा रहे। करेक्ट। सो आम आदमी क्या सोचेगा, महंगाई ज़्यादा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गए मेरे, और अमेरिका में तो पूरा इकोनॉमी कर्जे पे चलती, उधार लियो गी पियो। वो आदमी पैदा होता ही कर्ज में, मरता ही कर्ज में, छोड़ के जाता पीछे विरासत में, क्योंकि उनका तो ऐसा ही सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट सिस्टम पे चल रही पूरी इकोनॉमी। सो अगर उनके तो ब्याज दरें ऐसे महंगाई ऊपर रहे तो उनकी तो बैंड बच जाती है एकदम। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये रहा सवाल अभी। हाँ, तो 9 बजे आज हम फार्मा शेयरों का एक विशेष विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। ये फार्मा शेयरों पर किस तरह का कैसा इम्पैक्ट हो सकता है वो। और 11 बजे भी एक हमारा विशेष कार्यक्रम है, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग। हाँ, अभी क्या है, ये 4 फरवरी को जो सेबी की तरफ से ड्राफ्ट गाइडलाइन आई थी, तो उन्होंने कहा भाई कि एल्गो ट्रेडिंग हम रिटेल के लिए शुरू करें। तो मैं अभी वीकेंड पे भी था, कई जगह समझा, और सोशल मीडिया पे 2 प्रॉब्लम है। क्या? एक तो प्रॉब्लम कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, होती क्या है। हाँ। एल्गो 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 नाम तो बहुत सुना है, लेकिन होती क्या है। दूसरा है कि मैं शुरू कैसे करूं, अगर मुझे करनी है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो मैं कैसे करूं। अब करनी चाहिए मैं कैसे, सवाल कैसे, जैसे नेहा जी का एक अकाउंट खुला हुआ है किसी ब्रोकर का,
मेरा उसी अकाउंट में हो जाएगा, नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी मुझे कौन देगा, क्या अलग से फीस देनी पड़ेगी, कैसे पता चलेगा कि वो ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं, सौदा कब डालना है, किसको डालना है, कितना मार्जिन लगेगा, है ना, सेटलमेंट कैसे होगा, ओवरनाइट पोजीशन रहेगी या इंट्राडे में ही कट जाएगा, मतलब एक बार सौदा डाल दिया तो बदल सकता हूँ कि नहीं, ऐसे 50 बेसिक सवाल है एकदम आपके, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे उन सारे सवाल के जवाब आपको इस शो में मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी आप पूरा शो देखिए, और फ्यूचर एल्गो ट्रेडिंग है अगर आप ट्रेडर हैं तो, इसलिए मतलब ऐसा है नहीं, मतलब ये वो क्रूज कंट्रोल वाली कार नहीं होती है, हाँ। या ड्राइवरलेस कार, वो ऐसा है, आप एक बार सिस्टम में फीड कर दो मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, गाड़ी अपने आप लेके जाएगी, फिर बैठ के आराम से आपको जो करना है कार में, पढ़ना है, लिखना है, सोना है, वटेवर आप आराम से फ्री होके करो। लेकिन अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा ताकि आपको इसके बेसिक्स और समझ शो में आए। एक तो इसलिए देखना है, दूसरा इसलिए भी देखना है कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके सवाल कोई बचेंगे, फिर भी अगर किसी को कोई सवाल बच जाए तो मैं दूसरा एपिसोड भी करने को तैयार हूँ, तो आप अपने सवाल भी भेजिए मुझे, ओके। कि अगर कोई ये सवाल बच गए तो कि सर ये इसके सवाल के जवाब हम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं और करें ना करें, सीखने में क्या हर्ज है भाई। बिल्कुल भाई अब 10वीं में, कॉलेज में, सीए में जो पढ़ा सबका सब एग्जाम में आना जरूर थोड़ी है पढ़ना तो सब पड़ता है ना, करेक्ट। आना तो चाहिए, एग्जाम में आना है अलग बात है, तो ये देखेगा जरूर। चलिए, तो 11 बजे शो का इंतजार रहेगा, तो बहुत बेहतरीन प्रोग्रामिंग आज आपको दिन भर मिलने वाली है। लेकिन